बार बार बोलता है। हाँ, मैंने वो मेरे हृदय में रच बस गए हैं। जैसे फिलिपियो 4:13 बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो रक्षित को सामर्थ देता है, उसमें रक्षित सब कुछ कर सकता है। ये मैंने बार बार बोला है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? आपको भी इस वचन को बार बार बोलना है। चाहे मेरी शुरुआत अभी छोटी हो, अंत में मेरी बहुत बढ़ती होगी, क्योंकि आप उस वचन पर क्या कर रहे हो? खड़े हो रहे हो, उस वचन को ले लिए हो। आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, प्रभु और हम तेरे वचन में अड़े और खड़े रहेंगे, और उन्होंने अपना उपवास प्रार्थना में वचन पर खड़े हो गए। बहुत सारे लोग, है ना? और उन्होंने बोला, नहीं प्रभु, इसी प्रतिज्ञा के अनुसार, जैसे वहां पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 10 उसके 38 में, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह नासरी को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ से और अभिषेक से भरा, और वो किस प्रकार लोगों को चंगा करता फिरा। हम सुन ही नहीं रहे हैं वचन, हम वचन पर ध्यान ही नहीं दे रहे, हम वचन को लिख ही नहीं रहे, हम वचन को पढ़ते नहीं है। प्रभु देगा कैसे? सुनना बहुत ध्यान से। आप एक किराना शॉप में जब जाते हैं और आपने बोला, भैया मुझे ऐसे पेन की एक आवश्यकता, आप उसको पेन बताते हैं, तो वो आपको क्या बोलता है? ठीक है, मैं दे रहा हूँ। और वो आपको बोलता कितने पेन चाहिए। आप पूछते ये पेन कितने का है, और उसने बोला ये 20 रुपए का पेन है। आपने बोला ये 20, उसने बताया ये 20 रुपए का पेन है, और आपने अपनी जेब में जो अमाउंट है वो बोला कि ठीक है मैं आपको देता हूँ, आप मेरे को 2 दे दो। तो आपको कितना देना पड़ेगा? 40 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या बोलोगे? भैया अभी रखिए, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के पास आते हो, प्रार्थना करते हो, आपके शब्दों की प्रार्थना नहीं, परंतु परमेश्वर स्वर्ग की करेंसी को देखता है, और वो है विश्वास से उसके वचन की घोषणा करना, विश्वास से उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करना। आपके शब्दों की प्रार्थना में परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे शब्दों की प्रार्थना में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी को बकवास बोलते हैं। हम अपने शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, खुदावंद, खुदाबंदे, प्रभु जी दयालु, पर मैं उसको सब मालूम है। हमको उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्लीज, हम कितने हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमारे कहने चाहिए हमारे सब बाहरी प्रगटीकरण है, हम चर्च में एक दूसरे को दिखा रहे हैं। जो आप अंदर हो ना, जो आपके अंदर में है, वो मुंह से निकलेगा। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, जलन रखते, कुड़न रखते हैं, एक दूसरे के प्रति ऐसे रहते हैं। आपको मालूम है उनके साथ क्या होता है? जब उनके साथ जब बुराई होने लगती है, या उनको जब बुरा लगता है ना, तब उनकी जो अंदर की जो ओरिजिनलिटी है ना, वो निकल कर बाहर आती। अगर वे वचन में भरे होते ना, तो वो एक ही चीज बोलते, यीशु मसीह के समान, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर वे वचन में कहने चाहिए बने होते, तो वो क्या बोलते? प्रभु ठीक है, मैं भी पहले ऐसे ही था, इन्हें क्षमा करिए। आपको मालूम है बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वचन उनके अंदर में अधिकाई से नहीं है। आपको मालूम है आपकी जीवन में जितनी भी चीजें हैं, बाइबल बोलती है सब कुछ बदल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु उसका वचन नहीं टलेगा। और इस वचन को आपको इसके प्रति अपनी सहमति दर्ज कराना ही पड़ेगा, तब आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर आएगा। जैसे सुनिएगा बहुत ध्यान से, मत्ती 5 उसके 13 में बोलता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। आपको बोलना, प्रभु मैं पृथ्वी का नमक हूँ। 14वें पद में बोलता, तुम जगत की ज्योति हो। आपको घोषणा करना, प्रभु मैं जगत की ज्योति हूँ। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे शरीर से लाइट निकलने लगेगी, ये नहीं है। आपके जीवन में जो वचन का प्रकाश आएगा ना, वो चमकेगा, वो आपको वो कहना चाहिए सब लोगों में प्रज्वलित कर देगा। आप चमकदार दिखेंगे। भीड़ में मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 100-200 नहीं, हजारों और लाखों की भीड़ में
आप दिखेंगे सिर्फ, क्योंकि उसका वचन आपको अलग करके रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम उसके वचन से प्रकाश आएगा। आपको सहमति करना है। आज आप बीमार हो, आपको बोलना प्रभु यीशु आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। बार बार बोलते जाना, सहमति दर्ज करना, सहमति दर्ज करना। थोड़ी देर में, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जितने ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन के साथ एग्रीमेंट में होंगे, उतनी जल्दी आपकी आशीष डाउनलोड हो जाएगी, अपलोड और डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से आपकी प्रार्थना ऊपर गई और वहाँ से उत्तर आपके पास नीचे आ गया। जितना ज़्यादा परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति आप सजग हो जाएंगे, उसको अपने हृदय में बसने देंगे, वो परमेश्वर से उन आशीषों को आपको ला कर देगा। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे मेरा भाग अभी छोटा ही हो, चाहे मेरी शुरुआत अभी छोटी हो, अंत में हमारी बहुत बढ़ती होगी। सडनली देखना, आप सब चीजें बढ़ना शुरू होंगी। मेरे जीवन में मैंने देखा है, आपके भी जीवन में वो बढ़ेगी। हालेलुया। दूसरी चीज, एक और बात बता रहा हूँ प्रिय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम अपने जीवन में कुछ बातों को अंगीकार नहीं करते, क्योंकि अंगीकार लोगों ने सिखाया ही नहीं। आप अंगीकार को करें, आप अंगीकार को सीखें। जो संसार बोल रहा है, जो न्यूज़ बोल रही है, उस पर नहीं, जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है उस पर हमें अंगीकार करना है। उसी को हमें बार बार अंगीकार करते रहना है। इस वचन को अपने हृदय में गहराई से बसने देना है। इस वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने देना है कि नहीं प्रभु, जो आपने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। जो आपने मेरे लिए कहा है, जो मेरे परिवार के लिए कहा है, वो पूरा होगा। जैसे यहोशू बोलता, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। प्रभु, मैं करूंगा आपकी सेवा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे वहां पर बोलता, तुम जगत की ज्योति, आप ज्योति हो। संसार के लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं ना, उनकी बात को कहना चाहिए अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में नहीं बैठने दो। इस कान से सुनो और उड़ा दो। एक बात मैं आपको कहूँ, जब हाथी चलता अपनी चालना, कुत्ते भौंकते हजारों हजार, उनको भौंकने दो। ऐसे भौंकने वाले आपको बहुत मिलेंगे। इवन जब सेवकाई में आते हैं, भौंकने वाले बहुत लोग मिलेंगे। जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तब ऐसे भौंकने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आपको सिर्फ एक ही बात करना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। हालेलुया। आपको मालूम है फिलिपियों 1:6 इस प्रकार से बोलता है, बोलता, और मुझे इस बात का भरोसा है। क्या बोल रहा है पौलुस? बोलता, और मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में ये अच्छा काम शुरू किया है, उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। ये वर्ष मैंने अपनी शादी के कार्ड में छपवाया था, फिलिपियों 1:6। जब इस वर्ष को मैं छपवा रहा था, उसके पहले मैंने अपने पास्टर को बोला, मैंने बोला, पास्टर, प्रभु ने ये वचन दिया है। उन्होंने पढ़ा और उन्होंने भौं ऐसी किया और बोलते हैं, प्रभु ने तुमको दिया है, तुम इसको छापो। ये प्रभु ने दिया है, तुम इसको छापो। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं उनको बहुत आदर देता हूँ और मैं इस बात को आज आपको बता रहा हूँ। मैंने कम से कम उन दिनों में बहुत सारे सिस्टम नहीं थे, गैजेट नहीं थे, अच्छा इंटरनेट नहीं होता था। मैंने इसको कई बाइबलों के ट्रांसलेशन में देखा, तो वो यहाँ पर ऐसा बोलता है, जिसने तुम में ये अच्छा काम शुरू किया है, जिसने तुम में ये अच्छा काम किया है, जिसने तुम्हें इस काम के लिए बुलाया। मतलब अलग अलग अनुवाद जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे एक बल मिला। क्यों बार बार बोल रहे हैं आपको बाइबल के वचन पर मनन करें? क्यों बार बार हम आपको सिखा रहे हैं प्रियों कि जब आप वचन पर मनन करेंगे ना, अचानक से ये वचन आपके लिए कार्य हो जाएगा। ये वचन आपके लिए काम करने लगेगा। ये वचन की सामर्थ को आप समझेंगे और अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को प्राप्त करेंगे। और सुनना बहुत ध्यान से। और मैंने इस वचन को जब बोलना शुरू किया, ठीक है, और मैंने ऐसा बोलना शुरू किया, जिसने मुझ में, मेरा नाम रक्षित है, मुझ रक्षित में और ज्योति में मेरी वाइफ का नाम है, हम दोनों में ये काम शुरू किया है, उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ,
प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझ रक्षित में और ज्योति में अच्छा काम शुरू किया है, उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इसको निरंतर बोलता चला आ रहा हूँ, आज तक बोलता चला आ रहा। बहुत ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, हमारे जीवन में बीमारी आई, हमारे जीवन में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आई, हमारे जीवन में बच्चे जब इस संसार में आने वाले थे, वो बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेशन से पैदा हुए। हमारे परिवार में कहना चाहिए छोटे मेरे छोटे वाले भाई का, मेरी बड़ी बहन का, हमारे को शादी कराना था, हमारे पास घर की समस्या थी, हमारे पास जॉब की समस्या थी, हमारे पास फाइनेंशियल समस्या थी, हमें उनकी मैरिज के लिए बहुत सारी चीज़ें करना था। साथ ही साथ मेरे भी मम्मी के लिए और मेरी वाइफ के परिवार के साइड से भी हमें देखभाल उनकी करना था। सारी ज़रूरतों को हमारे परमेश्वर ने पूरा किया। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जिसने हम में ही अच्छा काम शुरू किया, वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। एक बात और बता रहा है, हम दोनों पति पत्नी आज तक हम आपस में लड़ लेते हैं। लड़ने का मतलब वैसा वाला नहीं कि मारे धम धम, ऐसा वाली लड़ाई नहीं करते। हालेलुया। थोड़ी मैं कहना चाहिए मजाक वाली हम लोगों का हो जाता है, पर वैसी हमने लड़ाई आज तक नहीं की। क्यों? क्योंकि ये वचन हमारे हृदय में बसा हुआ है, ये वचन हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें बना कर रखा है, बोलता वो मसीह के दिन तक तुम्हें बनाए रहेगा। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरी बेटी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बीमार थी, वाइफ एकदम बीमार हुई। मेरा जो बेटा जब उत्पन्न होने वाला था, उस समय वो टोटल डेड हो गया था। वाइफ उस ऑपरेशन थिएटर में कहना चाहिए उसके प्राण जाने वाले थे। आपको मैं एक बात बताऊं, उस समय परमेश्वर ने वचन दिया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको मालूम है 15 अप्रैल 2010 का जाकर आप एक वचन उठाकर देखना, ब्रदर पॉल दीनाकरण का, वहाँ पर लिखा हुआ है, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो हम में बसा हुआ हमें भी जिलाएगा। आपको मालूम है, और हमने एक ही बात पर अंगीकार करना शुरू किया उस समय